इस फिल्म के लिए भी हामी भर दी कि ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक? नो, जो कैरेक्टर मुझे ऑफर हुआ था, आई रियली लाइक्ड इट, इट वाज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग। जो फिल्म है इट्स बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट, लेकिन जो फीमेल पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर है दैट डिडंट रियली एग्जिस्ट। एक मेल पुलिस ऑफिसर ही थे जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन को लीड किया था सारा। तो मैंने कहा कि दिस इज समथिंग चैलेंजिंग, आई वांटेड टू डू इट। कितना नुकसान हुआ शोएब साहब को, शोएब मलिक साहब को उन तस्वीर का? बहुत फायदा नहीं। अच्छा, फायदा हुआ है। उसके बाद उन्होंने इनिंग खेली है। नुकसान, आई डोंट थिंक नुकसान हुआ है उनको। शोएब एंड आई आर रियली गुड फ्रेंड्स, हमने मजे में वो शूट कर दी और हम दोनों को फायदा ही हुआ, नुकसान नहीं हुआ। नुकसान, शुक्र है। आपको पता है कि सानिया मिर्जा साहिबा को कितनी दफा वो तस्वीरें टैग हुई हैं? She's such a lovely human being. क्या बात है, same here sir। हमने उनको पता है that I mean we're friends and हंसी मजाक में मीम्स बनी और हमने भी took it all in good humor। एक दफा तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया एक ट्रोल को and he's like कि आपकी शादी कब हो रही है, and I'm like भाई हम दोस्त हैं बहुत अच्छे, he's happily married। Okay, लोग जानना चाहते हैं आयशा जी कि कब हो रही है शादी मेरी? हाँ, वाकई में सच बता रहा हूँ। पता नहीं, अभी तो चलो कुछ सोचते हैं हम। नहीं, उस पे इन्होंने स्टेटमेंट पिछले दिनों दिया है कि मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे कोई जल्दी नहीं, किसी और को तो जल्दी हो सकती है, बहुत चाहने वाले हैं आपके। उनकी प्रॉब्लम है। अब मैं हर किसी की नीड्स को केटर नहीं कर सकती। वाह वाह वाह, अच्छी बात भी है, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्शियल बात करते हैं। अपनी नीड्स को केटर करना है ना। आई हैव टू से हमारी अवाम मीम्स के मामले में टॉप पे है। जीता सही बात। अवैस गायकी में क्यों आ गए फिर? सर मैं इस चीज़ को मतलब मुझे शुक्र है खुदा का कि अल्लाह ने मुझे म्यूज़िक दिया जिसके थ्रू मैं वेलफेयर वर्क कर रहा हूँ। हमारी एक एनजीओ है स्टिंग ऑफ होप के नाम पे, तो जिसके थ्रू हम जो है ना चैरिटी करते हैं और मैं इवेंट्स करता हूँ जहाँ से जो डोनेशंस मिलती हैं मेरे इवेंट्स के थ्रू, तो हम वो डाउन स्टूडेंट्स और जो नीडी हैं उनको सपोर्ट करते हैं उसके साथ। किसी से इंस्पायर हैं मौसीकी में? हर उस आर्टिस्ट से इंस्पायर जिसका म्यूज़िक दिल को लगता है, बट अगर रिस्पेक्टिवली अपने एरिया की बात की जाए तो शफाउल्लाह खान रुकड़ी साहब, वो एक फोक का नाम है, तो मैं ज़्यादातर उनका म्यूज़िक ही गाता हूँ, या मेहदी हसन खान साहिब, तो उनकी मैं गज़लियात गाना पसंद करता हूँ ज़्यादातर। तो अगर हम दरख्वास्त करें कुछ सुनाएं तो ये मुमकिन होगा? जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं होश में था तो फिर, मैं होश में था तो फिर उस पे मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। कुछ उसके दिल में लगावट जरूर थी, वरना वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ, वो मेरा हाथ दबा कर गुजर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में उतर गया कैसे, मैं होश में था। जी वेलकम बैक टू जी साहब। बुलबुले शुरू हुआ और बुलबुले माशाल्लाह 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 11 साल गुजर गए। क़यामत से एक दिन पहले खत्म होगा। ये 2.5 महीने की थी जब उसमें कास्ट हुई। लोग आयशा उमर साहबा का नाम भूल गए हैं एज आयशा उमर। नाउ दे कॉल यू खूबसूरत। मुझे किसी ने कल बोला, और हालांकि बिल्कुल नहीं है। नहीं, नाम नहीं है। अच्छा, नाम नहीं। मुझे किसी ने कल बोला कि जब हम वर्ड खूबसूरत सुनते हैं अब, तो आपकी शक्ल साथ अटैच होता है, नॉट जस्ट के आयशा उमर का सुन के वो नाम याद आता है,
इनकी वजह Wow. इस वजह से बहुत सी खवातीन भी आई गई जो खूबसूरत नहीं थी। सब खूबसूरत और चौरों का बीवियों से फड्डा हुआ होगा। हाँ। देखो तुम खूबसूरत हो, हाँ। बुलबुले वाली नहीं, तुम हो। खूबसूरत सब होते हैं। क्या एडवांटेजेस है जी इतना लंबा प्रोजेक्ट करने की? अच्छा, एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस अच्छा भी हैं। पहले तो मुझे आप एडवांटेजेस एडवांटेजेस, इट्स हिस्ट्री इन द मेकिंग। बताएं। सो आई थिंक अब रिकॉर्ड है कि ये लॉन्गेस्ट रनिंग शो है इन द हिस्ट्री अभी ऑफ तक तो हाँ पाकिस्तान, हाँ हाँ इन फैक्ट आई थिंक इन द वर्ल्ड, हाँ क्योंकि इससे ज्यादा एपिसोड सिर्फ सिम्पसन्स की हैं, व्हिच इज एन एनिमेटेड हाँ, शो, हाँ। राइट? मैंने रिसर्च नहीं की अब तो आप लोग भी माशाल्लाह सारे एनिमेटेड ही लगने लगे हो उसमें। आयशा जी आपके हवाले से एक ये भी तासुर लिया जाता है कि आप कंट्रोवर्शियल बहुत सारी चीजें कर जाती हैं, क्या चाहते हुए करती हैं? चाहती हैं कि कंट्रोवर्सीज बने? बिल्कुल भी कुछ नहीं। आपकी बोल्ड शूट्स आ जाती हैं, कभी उस पे लेदे शुरू हो जाती है, कुछ आप स्टेटमेंट्स, मेरे ख्याल में जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि इंसान के माजी में अगर कुछ हुआ हो तो ज़रूरी नहीं है कि किसी की देखा देखी आप भी उसका बरमला इजहार कर दें। इससे मैं ये समझता हूँ कि समटाइम्स इमेज डैमेज होने का फुट बड़ा इन द माउथ खतरा टाइप सिचुएशन हाँ, हो जाती है। हाँ। क्यों? किसी को देख के नहीं, जब आपको या ऐसी क्या जरूरत पड़ जाती है कि हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम जिस सोसाइटी और माशरे का हिस्सा हैं वहाँ सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा, और लोग यहाँ पे उस तरह से बाशऊर नहीं है कि वो उसको पॉजिटिव ले ले। ये मैं भूल जाती हूँ, आप सही हाँ। कह रहे हैं, बट आई नीड टू फॉलो माई ट्रूथ। जो मुझे सही लगता है और जो मुझे सच लगता है, और जहां मुझे लगता है कि सच को सामने आना जरूरी है, तो मैं उसको कुछ हासिल होता है सच को सामने लाके? नहीं, जैसा सच आप बोली, बहुत मुश्किल है। आपको लगा कि आपको बहुत आपकी वाहवाकार हुई, लेकिन और हर चीज आप वाहवाकार के लिए तो नहीं करते। अच्छा तो किसके लिए एट आपने द एंड ऑफ द डे आप अपनी पर्सनल एक नॉट सेटिस्फैक्शन, बट यू नीड टू आंसर टू योरसेल्फ, राइट? डोंट यू? आई डोंट थिंक सो। यू डू। एट द एंड ऑफ द डे आप हैं और आपका खुदा है, बस। बस लेकिन मैंने कभी किसी का नाम लेके या कभी किसी को, आप कहते हैं ना कि यू पुट समवन इन द स्पॉट, नहीं किसी नेवर को डन नहीं दैट। सपोर्ट, आप किसी को ही सपोर्ट करता है ना? नहीं, मैं किसी या किसी- इंसान को सपोर्ट किसी नहीं करती। तहरीक को सपोर्ट कर रही थी? मैं किसी तहरीक को भी सपोर्ट नहीं करती। किसको support? मैं अपनी सच को, और मैं किसी ने आपसे वो सच victims पूछा को- था? जी पूछा था, अच्छा, बल्कि बहुत लोगों ने पूछा। आपने कहा कि मैं फिर बोल ही दूं फिर? नहीं, मैंने तो कभी भी ओपनली कभी ऐसा कोई चीज नहीं But बोली। it came out. आई डोंट इवन नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हाँ, बट आई विल से ओके। I'm actually discussing वो harassment वाली बात जो या हुई थी। नुमान भाई, आई हैव बीन थ्रू इट माई सेल्फ एंड आई नेवर स्पोक अबाउट इट। मैंने सालों उस बात जहाँ को पे जिंदगी के इतने साल सप्रेस गुजर करके गए, रख दिया। तो गुजरने देती, वो गलत तासुर को डेवलप लेकिन- करने की क्या जरूरत थी? उसके फ्लिप साइड पे हम्म, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं who when they hear someone in a position of influence talking about something real and human, हाँ, तो बहुत सारों को इंस्पिरेशन मिलती है। और बहुत सारी खवातीन हैं जिनके साथ बहुत कुछ हो रहा होता है and they never speak about it. मैंने नहीं बात की 15 साल उस चीज के बारे में, नॉट इवन टू माई बेस्ट फ्रेंड। एंड देन जब किसी एक इंसान ने उठ के कहा कि मेरे साथ ये हुआ, तो मुझे थोड़ी सी स्ट्रेंथ मिली कि ओके, आई वांट टू टॉक अबाउट इट टू, एंड मे बी अदर पीपल हु बीन थ्रू इट कैन बी लाइक ओके, वी आर नॉट अलोन, यू नो। एंड मुझे लगता है कि अपनी वाह से बेहतर है कि आप किसी की जिंदगी को पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर पाएं या उनको कुछ सिखा पाएं, दैट्स बेटर। जावेद इकबाल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक, बिल्कुल।